आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर द्वारा प्रस्तुत एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि कारगिल का युद्ध अब अपने बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया था। अब कारगिल में लड़ाई आर या पार की लड़ाई के रूप में दिख रही थी। भारतीय सेना द्वारा बहुत सारे कोशिश किए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना कायरों के भांति छुप के हमारे वीर सैनिकों पर हमला कर रही थी। भारतीय सेना पाकिस्तान की कायर फौज को मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रही थी, परंतु पहाड़ों की बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण उनकी पाकिस्तानी सेना के मुकाबले कारगिल पर पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी। भारत के कई वीर सैनिक भी इस युद्ध में अपनी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे थे। एक ओर सभी सैनिक के परिवारजन उनके जल्दी लौट आने की आस लगाए हुए बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर सभी सैनिक अपनी भारत माँ के लिए अपना बलिदान देने में जुटे हुए थे। ऐसे ही एक वीर जवान की गाथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने बहुत ही छोटी उम्र में सेना में भर्ती होकर युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण परिवार में इकलौती संतान को खोने का गम तो उसके परिवार को था ही, परंतु अपने देश के लिए शहीद होने का गर्व उससे ज्यादा था। लेकिन इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उसी युद्ध स्थान पर जहां हमारे वीर सैनिकों ने एक अद्भुत युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी। दिन था 9 जून 1999 और स्थान कारगिल का बटालिक सेक्टर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कारगिल की पर बनी हुई अलग अलग चोटियों पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था और हमारी सेना के बहुत सारे पॉइंट्स अपने कब्जे में ले लिए थे। भारतीय सेना ने अभी तक बहुत ही बहादुरी और वीरता के साथ मुकाबला करते हुए कारगिल की कई चोटियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु पूरे कारगिल पर विजय प्राप्त करना अभी बाकी था, जिसके लिए भारतीय सेना के साथ अब भारतीय वायु सेना भी मिल गई थी और अब दोनों ही सैन्य शक्ति का मुकाबला पाकिस्तान के लिए कर पाना नामुमकिन सा हो रहा था। कई बड़ी बड़ी चोटियों पर तो हमारी सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी और अब बारी थी बटालिक सेक्टर के दो महत्वपूर्ण चोटियों की। 6 जून के शुरुआत से ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारी मात्रा में फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद से ही पाकिस्तान को समझ में आने लगा कि वो अब ज्यादा देर भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर पाएंगे और 9 जून के दिन हमारे जाबाज भारतीय जवानों ने बटालिक सेक्टर के दो सबसे महत्वपूर्ण चोटियों को पाकिस्तान से छीन लिया और उस पर तिरंगा लहराया। भारतीय मीडिया में उस दिनों बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल था। कुछ व्यक्ति सेना के द्वारा उठाए गए कदमों को सही मान रहे थे तो कुछ को उसमें भी खोट नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में शहीद होने वाले शहीदों के परिवारजन के बीच हर दिन कोई न कोई बुरी खबर आ रही थी। परिवार में शोक और गर्व का माहौल एक साथ बन रहा था। कैप्टन सौरभ कालिया, जो इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के चंगुल में थे और पाकिस्तान की हिरासत में उन्हें और उनके साथियों को अनेक यातनाएं दी गई थी, उन जाबाज शहीद के शवों का आना भी मीडिया की सुर्खियों में था। पाकिस्तानी मीडिया में भारत द्वारा की गई बहुत सारी फायरिंग के बारे में बातें चल रही थी। यह वो वक्त था जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब हम उस जाबाज भारतीय जवानों की बात करेंगे जिन्होंने भारत माँ की सरजमी की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आप लोगों ने वीर कैप्टन अनुज नायर के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं की 17वीं जाट बटालियन में तैनात हवलदार भगवान सिंह पाकिस्तान के साथ लोहा लेते हुए 7 जुलाई को शहीद हो गए। कैप्टन अनुज नायर के नेतृत्व में टुकड़ी के 72 जवान शामिल थे तथा टुकड़ी पिंपल 2 पहाड़ी पर बने हुए बंकर को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस बहादुर टुकड़ी ने पाकिस्तान के चंगुल में 9 बंकर छीन लिए थे। भारतीय सेना और घुसपैठियों के बीच 6 जुलाई को संघर्ष चल रहा था। 7 जुलाई के दिन पाकिस्तान ने अपने अस्त्र शस्त्र से के सारे फ्रंट खोल दिए और कायरों के भांति भारतीय सेना के लड़ने लगी। अचानक हुए इतने बड़े हमले के कारण टुकड़ी को संभालने का मौका नहीं मिला और कुछ गोलियां आकर भगवान सिंह को जाकर लगी, परंतु उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और पाकिस्तान को करारा जवाब देते रहे। वे बुरी तरह से घायल हो चुके थे और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच एक के बाद एक गोली भगवान सिंह के चेहरे पर आकर लगी और वे शहीद हो गए। उनके साथ साथ कैप्टन नायर और अन्य 10 जवान भी शहीदी को प्राप्त हुए। भगवान सिंह भरतपुर जिले के अरबोरा गांव के रहने वाले थे।
जैसे ही उनकी शहीदी की खबर भारतीय मीडिया द्वारा उनके घर तक पहुंची, पूरा गांव शोक में डूब गया। भगवान अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके परिवार में माता, पत्नी, बहन और बेटे बेटियां हैं। भगवान की बड़ी बहन का उनके बारे में कहना था कि वह उम्र में 20 वर्ष छोटा था। घर में अपने फौजी रिश्तेदारों को देखकर उसे भी फौज में जाने की धुन सवार थी। जब वह फौज में भर्ती हुआ तभी घर वालों ने मन पक्का कर लिया था कि एक फौजी का अंतिम लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि वह अपनी जान देकर मातृभूमि की रक्षा करे, और उसने वही किया। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।